अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट 5.1। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 5.1, फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे असाइनमेंट 5.1। एग्जाम्पल 5.1 जो है इट इज़ अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पर्सन, यानी दो बंदों के दरमियान जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है उसके मुतालिक है। तो ये कहता है कि सपोज यू हैव मास ऑफ 40 kg एंड ए 45 kg पर्सन इज सिटिंग ऑन ए बेंच क्लोज टू यू such that the distance between centers of you and the person is 0.5 meter. Estimate the magnitude of gravitational force you exerted on that person. ये कहता है कि लेट सपोज आपकी वेट जो है वो 40 kg है। मैं सपोज करता हूँ कि ये आप है और आपकी वेट 40 kg है और आपके साथ नेक्स्ट बेंच पे यानी नज़दीक एक बेंच है, उस पे एक दूसरा शख्स बैठा हुआ है, उसकी वेट 45 kg है। आपके बॉडी का जो सेंटर है वहाँ से लेकर इस बॉडी के सेंटर तक जो डिस्टेंस है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस r जो है इट इज़ इक्वल टू 0.5 मीटर। तो हमसे कहता है कि आप इस पर्सन पे जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो आपने फाइंड आउट करना है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो आपकी वजह से इस पर्सन पे लगती है वो फाइंड आउट करनी है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में जो हमें दिया गया है वो है मास m1 विच इज़ इक्वल टू 40 kg और मास m2 यानी दूसरा पर्सन जो है उसकी मास 45 kg है और डिस्टेंस r जो है इट इज़ इक्वल टू 0.5 मीटर और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है। ये यहाँ पे इस इक्वेशन में नहीं दिए गए हैं लेकिन इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो हमसे जो रिक्वायर्ड है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए मैं लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज़ इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। इस इक्वेशन में मैं वैल्यूज पुट करता हूँ तो एफ जी विल बी इक्वल टू जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है और m1 की वैल्यू 40 kg है, m2 की वैल्यू 45 kg है और r की वैल्यू 0.5 मीटर है। तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इन वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ और तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ जी इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻7 और नीचे आ जाएगा 0.25। इसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन। तो आप जब दूसरे पर्सन पे फोर्स अप्लाई करते हैं वो इक्वल है 4.8 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम इस फोर्स को देखें ये बहुत कम है, 4.8 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन है। तो इसी वजह से जब हम आपस में बैठते हैं हमारी बॉडीज़ जब एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं वो हम फील नहीं करते हैं, इसी वजह से कि ये फोर्स इंतहाई कम होती है और ये कम फोर्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वजह से है। अगर हम यहाँ पे देखें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू इंतहाई कम है, तो इसकी वजह से जब डेली लाइफ में हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें होती है वो आपस में जब नज़दीक पड़े होते हैं तो वो एक दूसरे पे जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो फील ही नहीं होता, क्योंकि वो फोर्स इंतहाई कम होती है, वो दूसरे बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकती है।
तो ग्रेविटेशनल लॉ जो है इट इज़ मोर सिग्निफिकेंट फॉर हेवियर बॉडी, जैसे चांद है, सूरज है और ज़मीन है, इन पे अगर हम ग्रेविटेशनल लॉ को अप्लाई करें तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमें फील होती है कि ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे अप्लाई होती है। अब मैं सॉल्व करता हूँ असाइनमेंट 5.1 को। असाइनमेंट 5.1 जो है इट इज़ अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मून। मतलब यह है कि ज़मीन मून पे यानी चांद पे जो फोर्स अप्लाई करते हैं उसके मुतालिक है, कि कितनी फोर्स अप्लाई करती हैं। तो इट सेज दैट द मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 किलोग्राम and that of moon is 7.4 × 10⁻22 kilogram. If the distance between the earth and moon is 3.84 × 10⁵ kilometer, calculate the force exerted by the earth on the moon. ये कहता है कि अर्थ की मास जो है वो 6 × 10⁻24 किलोग्राम है और मून की मास 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम है और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3.84 × 10⁵ किलोमीटर है। तो ज़मीन इस चांद पे जो फोर्स अप्लाई करती है वो कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गिवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है। गिवन डेटा में हमें दिया गया है मास ऑफ अर्थ ME विच इज़ इक्वल टू 6 × 10⁻24 किलोग्राम और मास ऑफ मून जो है इट इज़ इक्वल टू 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम और अर्थ एंड मून के दरमियान जो डिस्टेंस है R इट इज़ इक्वल टू 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। इस किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं बाई 1000। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाई 1000 तो हमारे पास ये डिस्टेंस हो जाएगी 3.84 × 10⁸ मीटर। तो हमने Fg को फाइंड आउट करना है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन द मून को हमने फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए मैं इक्वेशन लिखता हूँ कि Fg इज इक्वल टू Gme यानी मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ मून डिवाइडेड बाई r²। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो Fg विल बी इक्वल टू G की वैल्यू जैसे पहले एग्जाम्पल नंबर 5.1 में मैंने बताया कि इट इज़ इक्वल टू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर है और मास ऑफ अर्थ जो है इट इज़ इक्वल टू 6 × 10⁻24 किलोग्राम है और मास ऑफ मून जो है इट इज़ इक्वल टू 7.4 × 10⁻22 किलोग्राम है और नीचे हमारे पास डिस्टेंस है विच इज़ इक्वल टू 3.84 × 10⁸ मीटर है। तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि ये जो 6.676 और 7.4 जो है इसको आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ और ये 10⁻⁴ है ये आपस में ऐड कर लेता हूँ। तो हमारे पास आ जाएगा Fg यानी ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू 296.14 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻11 multiplied by 10⁻24 multiplied by 10⁻22। तो नीचे जो हमारे पास है 3.84 का जब मैं स्क्वायर लेता हूँ तो इससे हमारे पास आ जाएगा 14.74 और ये 10⁸ है तो ये और ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 16। अब मैं क्या करता हूँ कि ये वैल्यू जो है ये इसको मैं डिवाइड करता हूँ इस वैल्यू पे और ये 10⁻16 जो है इसको मैं ऊपर ले आता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा Fg इज इक्वल टू 20
5.08 multiplied by 10 raised to the power minus 11 multiplied by 10 raised to the power 24 multiplied by 10 raised to the power 22 और ऐसा 10 raised to the power 16 को मैं ऊपर ले आता हूँ तो दिस विल बिकम इक्वल टू 10 raised to the power minus 16 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि ये जितने पावर्स है इसको आपस में ऐड कर लेता हूँ तो दिस विल बी इक्वल टू 20.08 into 10 raised to power minus 11 plus 24 plus 22 minus 16 पावर में जितनी भी है वो आपस में ऐड हो जाते हैं तो इससे हमारे पास आ जाएगा कि 20.08 into 10 raised to power 19 न्यूटन। यानी यहाँ पे ये पावर जो है ये इसको जब हम आपस में प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 to power 19 तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 20.08 into 10 raised to the power 19 न्यूटन। मतलब ये है कि ज़मीन मून पे जो फोर्स अप्लाई करती है वो 20.08 into 10 to the power 19 न्यूटन है। ये फोर्स देखो कितनी ज़्यादा फोर्स है, जब मासेस बहुत ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा होती है। तो दिस इज समथिंग अबाउट द एग्जाम्पल एंड असाइनमेंट 5.1। थैंक यू।